हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीबी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन ऑफ ओनियन बैच। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले की क्लासेस में भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। एक्सरसाइज नंबर 11.1, 11.2, 11.3 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज जो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको अच्छे से आना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब। एंड नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और टीएससी ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और सीएससी ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप तुरंत डाउट पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 11.2 हो गई थी, 3 भी हो गया था कंप्लीट हमारा। लेट्स स्टार्ट विद 4। अब 4 में भी आप देखिए हम किसकी बात करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। सभी को याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है। दूसरा जो है वो क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, जो किसका है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये दो ही है जो पूरी एक्सरसाइज को आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड करिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि सीधा आपके प्रैक्टिस बेस्ड है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई की जगह रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू क्या हो जाएगा 7। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया 88, इंटू में कितना आ जाएगा 49, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। चलिए करिए फटाफट स्पीड से कैलकुलेशन, और देखते हैं कौन सबसे फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर पाता है। डू इट फास्ट। 88 का मल्टीप्लाई करिए 49 के साथ, और उसको जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय क्या कर देना आपको 3। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। डिवाइड करने के बाद डिवाइड करिए बेटा। डिवाइड बाय कितना किया 3, कितना है 14, राइट आंसर। तो जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1437.33, और पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। पीछे चेक कर लेना एक बार, जस्ट चेक इट बैक, है ना, पीछे चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कितना आ रहा है। हाँ ठीक, इट्स ओके, सेटिस्फाइड है। कोई नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में हमने सिंपल निकाल के फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.63 मीटर है। बताइए क्या फाइंड आउट करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला रहेगा बताइए मुझे। लगा दिया फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बताइए 4/3 का तो क्या लिखेंगे 4/3, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 22/7, और आर की वैल्यू कितनी होगी 0.63, और इधर आ जाएगा 0.63, और इधर भी आ जाएगा 0.63। पॉइंट हटाया नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ पॉइंट हटाया नीचे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें, तो आपको पता है 7 की टेबल से कितनी बार जाएगा 9 टाइम, और 3 की टेबल से कितनी बार जाएगी। अब क्या करेंगे 4 इंटू 22 कितना हुआ, इंटू में क्या है 3, इंटू में क्या है 63 इंटू, और डिवाइड में क्या है आपके पास हाउ मेनी जीरो 60। तो करिए मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा 6 डिजिट के पहले क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। देखते हैं कौन सबसे पहले फास्ट कैलकुलेशन करता है और आंसर निकालता है। प्लीज डू इट फास्ट। ठीक है, क्या आंसर आ रहा मुझे बताइए फिर।
कितना है बताओ? वन 1.047 आ रहा है, पीछे देखो एक बार, आ रहा है नहीं? पीछे कितना आ रहा है? 1.05 आ रहा है ना? सही है, बिल्कुल सही। ये नहीं आ रहा, क्या रहा? 0 पॉइंट, ये कैसे हो सकता है? तो बेटा वही तो निकाला है, फिर तुम, चलिए यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए अभी के अभी, ठीक है? डाउट हो तो अभी बता देना। चलिए यहां तक कोई समस्या, आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इधर, क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। देखो अमाउंट पूछे तो भी क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेशन, सबका ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर, और जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको लगातार सुनना है और समझना भी है। डिस्प्ले बाय द सॉलिड स्फीयर बॉल, जिसका डायमीटर कितना है? 20 मीटर। बताओ मुझे डायमीटर कितना दे रखा, बताइए? 28 सेंटीमीटर। बताइए नकली रोहित शर्मा, रेडियस क्या आएगा इसका? वेरी गुड। कैसे आया? 28 में कितना डिवाइड किया? तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये 14 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन करते हैं, तो हमें पता है यहां पूछा क्या गया है? अमाउंट पूछा गया। अमाउंट किसका पूछा गया? अमाउंट ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो यहां फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का क्या हो जाएगा? 4/3। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 14 को कितनी बार लिखेंगे बेटा? 3 बार। 3 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि पावर कितना है? 3 है। 7 की टेबल से कितनी बार गया ये? 2 टाइम। और यस और नो? 4 इंटू 22 कितना हुआ? 88। और 88 इंटू क्या हुआ? 2 इंटू क्या हुआ? 196 हो गया। नीचे कितना आया? 3। चलिए सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है कि भाई कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है और किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं कम टाइम में, यही मुझे जानना है और यही जरूरी है आपके लिए। चलिए सॉल्व करिए फास्ट। Sir, 11,498.16. Sir, 11,498.6. सभी क्या गया? पीछे चेक भी कर लेगा। कितना आया? 11,498.6। ठीक है, यूनिट क्या लग जाएगी इधर? सेंटीमीटर क्यूब। पीछे चेक कर लिया, वेरीफाइड। को वो चलेगा, वो फर्क नहीं पड़ता यार, आपका मैच होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए बैक टू द ट्रैक। इसको आप करके बताइए मिनिमम टाइम में। आपको डायमीटर कितना दे रखा है? 0.21। इसको आपको करना है 1 मिनट 30 सेकंड में। योर टाइम स्टार्टेड नाउ। देखते हैं कौन कितनी स्पीड से करता है।
तो आपको डायमीटर दे रखा है, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, फिर देखते हैं कौन कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाता है। सभी क्या गया ये आंसर? कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया? नहीं आया तो कैलकुलेशन में प्लीज कमांड करिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और ये होना ही चाहिए। क्या किया होगा आपने? डायमीटर निकाला होगा, तो डायमीटर कितना आया होगा? 0.21, और सॉरी आपने रेडियस निकाला होगा, तो रेडियस आया होगा आपका 0.21 डिवाइड बाय 2 किया होगा आपने। फिर उसको आपने फॉर्मूले में रखा होगा। क्या फॉर्मूला लगाया आपने? 4/3 पाई आर क्यूब यूज किया होगा। यस और नो? उसके बाद कैलकुलेशन है। अगर आपने कैलकुलेशन सही की तो मुझे लगता है कि पूरा क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है आपने? जो मेटेलिक बॉल है वो कैसी है? स्फेयर या हेमिस्फेयर है? कैसा है बेटा? डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, तो बॉल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, और ऐसा क्वेश्चन देना भी चाहिए क्योंकि यहां साइंस प्लस मैथ्स हो रहा है। तो देखिएगा, डायमीटर की बात करूं तो मुझे दे रखा है डायमीटर कितना? 4.2 सेंटीमीटर। और यहां से अगर मैं रेडियस फाइंड आउट करूं तो यू नो वेरी वेल, रेडियस से जो होता है वो डायमीटर का कितना होता है? हाफ होता है। तो यहां आंसर कितना आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां पूछा है कि मास क्या होगा, तो बट ऑब्वियसली मास क्या होगा उससे पहले अपने को क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है। तो यहां अगर मैं डेंसिटी देखूं तो आप सभी को पता है कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। और हमें यहाँ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट उसे पता है कि यहाँ अगर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूं और वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ये जो वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम से जो वॉल्यूम की यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी और किसका वैल्यू आ जाएगा? मास का। किसका वैल्यू आ जाएगा? मास का। तो चलिए पहले ढूंढते हैं क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम ढूंढना है हमें? वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। अब मेटेलिक बॉल लिखा है, फॉर्मूला क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला? ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, याद रखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब अपने को कुछ नहीं है वैसे कि वैसे 4/3 रखा, पाई की जगह क्या रखा? 22/7 रखा, मल्टीप्लाई में आर की जगह क्या वैल्यू रखेंगे हम?
4.2 डायमीटर था, रेडियस निकालते तो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो वैल्यू कितनी आई इधर, 2.1 को कितनी बार लिखेंगे, वेरी गुड, 2.1 को 3 टाइम लिखा, पॉइंट हटाया यहाँ पे, तो नीचे कितना आया, 1000 आया। कितना आया सर, ये 1000 कैसे आया, तो 2.1 के नीचे 10 आता है, इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके भी नीचे 10 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट हटा है। तो पॉइंट की जगह तो क्या लिखते हैं, 1, और पॉइंट के बाद डिजिट कंसीडर करते हैं, कितनी है 1, तो 0 हमने लगा दिया। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आया, 1000। कितना आया, 1000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 7 से कितनी बार गया ये, और ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। बाकी ये हो गया 88, और ये हो जाएगा आपका 441, और नीचे कितना आ गया, 1000। करिए कैलकुलेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आए 3 डिजिट के आगे क्या लगा देंगे आप, पॉइंट लगा देना, ताकि आपको समझ में आए। बाप रे, आ गया। टेलीग्राम पे पिन कैसे कर देंगे, इसको ऊपर लाना चाहिए, चैनल को पिन कर दें, फिर टॉप पे दिखेंगे। यूजी केवल का लिया, एक और है फर्स्ट ग्रेड वाला, आरपीजी फर्स्ट ग्रेड करना, नहीं शुरू से नहीं, जस्ट मिनट वेट करना। चलिए, ये आया किसी के आंसर, क्या है आंसर बेटा, 38.808। कोई बात नहीं, अभी तो अपने वॉल्यूम आया, अभी आंसर आया ही नहीं, ये तो वॉल्यूम निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, मास निकालना है। क्या निकालना है, मास। बताओ डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाय क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम। तो वो मास बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डेंसिटी इंटू क्या कर दीजिए, बताओ डेंसिटी कितना दे रखा है, दे रखा आपने को कितना दे रखा है, 8.9। वॉल्यूम कितना निकाल के बैठे अभी हम, 38.808। बताओ ये जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा, और हमें मास किस में चाहिए, किलोग्राम में। किस में चाहिए, किलोग्राम। तो हम डिवाइड बाय कितना करेंगे, 1000। कितना करेंगे, 1000। पहले मल्टीप्लाई करो, फास्ट किया, ठीक है, थैंक यू। 8.9 इंटू 38.808 का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट बाद में लगा देना। 38.808 का मल्टीप्लाई 89 से करो, जो भी आंसर आएगा, पॉइंट कैसे लगाते, यहां 3 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाए। इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है इनका, क्या आंसर आ रहा है,
3 4 5 का आएगा बाकी पीछे के डीएम सेम है पूरा आंसर बताओ एग्जैक्ट क्या है आपने मल्टीप्लाई किया तो 345.1972 किलोग्राम ग्राम नहीं आएगा ना किलोग्राम आएगा पीछे आंसर क्या दे रहा है कितना दे रहा है 345 नहीं पर अपने को तो किलोग्राम में चाहिए आंसर पीछे ग्राम में आंसर दे रहा है तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है ये डिवाइड बाय 1000 भी नहीं करेंगे फिर तो खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किया सभी ने अब बताओ क्या आंसर है 345 तो आप ये आंसर कैसे दे सकते हो जब डिवाइड बाय 1000 वाला था ये तो ग्राम में आंसर आया किसमें आया डियर स्टूडेंट ग्राम इस क्वेश्चन को वापस समझा देता हूं एक बार ब्रीफ व्यू में समझ लेना ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं डायमीटर दे रखा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे रेडियस रेडियस किसका हाफ होता है रेडियस किसका होता है डायमीटर का हाफ होता है यस और नो तो हमने 4.2 में 2 डिवाइड कर दिया और आंसर कितना है रेडियस का 2.1 आया समझ में आपको ये फिर हमें डेंसिटी दे रखा था क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो ग्राम और पर मतलब डिवाइड बाय क्या लिखा हमने सेंटीमीटर क्यूब अब हमें कैसे पता पड़ा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें यहाँ सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है क्या दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब लगाया पूरा फॉर्मूला आर की वैल्यू कितनी है 2.1 कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम तो 3 टाइम लिख दिया हमने पॉइंट हटाया इधर 10 आएगा इधर 10 आएगा इधर 10 आएगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा 1000 पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 38.808 आया ये हमारे पास वॉल्यूम आया है मास नहीं आया क्वेश्चन ने क्या पूछा है मास तो मास डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वॉल्यूम तो मास बराबर फॉर्मूला क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी हमें किसमें दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम जो अभी फिलहाल हमने निकाला है 38.808 मल्टीप्लाई किया फाइनल हमारा आंसर आएगा ये समझ में आ गया सभी को कोई डाउट किसी को पक्का कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है नेक्स्ट देखिएगा डायमीटर है किसका मून का वो अप्रोक्सीमेटली कितना है 1/4 है किसका डायमीटर ऑफ द अर्थ का सर्कल कर लेना इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को क्योंकि एक भी वैल्यू नहीं दे रखी है बस आपको एक लैंग्वेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की चेक की जा रही है कि आपको क्या लैंग्वेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है अगर है तो ये क्वेश्चन काफी इजी है आपके लिए क्या बोला है सबसे पहले मुझे बताइए डायमीटर जो मून का और डायमीटर किसका डियर स्टूडेंट मून का है वो 1/4 है किसका 1/4 है वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन वो कुछ और कहना चाह रहा था और यहां कुछ और है डियर यहां वॉल्यूम की बात अगर यहां देखा जाए तो डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है यहां 1/4 है कितना है 1/4 अगर मैं ये भी करूं कि डायमीटर किसके बराबर होता है अरे डायमीटर कहां कर रहा हूं डायमीटर किसके बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और यहां क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा तो रेडियस ऑफ मून कितना आया 1 और रेडियस ऑफ अर्थ कितना आया 4 और यस और नो अब यहां समझने वाली बात है क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून तो क्या कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून तो वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ का कितना टाइम होगा ये पूछा है तो हम क्या करेंगे बताओ वॉल्यूम ऑफ मून और यस और नो और रेशियो किसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या लिख देंगे अर्थ बताओ फॉर्मूला क्या रखेगा 4/3 rm की पावर 3 rm क्यों लिखा रेडियस ऑफ मून फॉर्मूला आता है ना एक अर्थ होती है वो कैसी होती है अर्थ मतलब गजब है 10 बार आपको सिखाया मैंने कहा कि जस्ट एक बार बोला तो तुरंत आपको एनालिसिस माइंड में कर अर्थ रूट रेडियस इमीडिएट आप प्रोसेस करिए ब्रेन में इसकी हैबिट बनाइए आप अर्थ वापस रिपीट करने क्या होता है साजन हाँ साजन ये थोड़ी होता है अर्थ कैसी होती है स्फेरिकल देखिए आपने अर्थ नहीं देखी होगी वेरी गुड मून देखा आपने कभी यूं मत कहना सर्कल होता है सर मैंने देखा था कैसा होता है मून भी
स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। याद रहेगा ही आपको। यहां आ जाएगा 4/3। यहां नहीं समझ में आया तो पूछना बेटा, नहीं तो वहां आपको पता है, मजा आता है। तो रेडियस ऑफ ये क्या हो जाएगा? अर्थ की पावर 3। 4/3 पाई पाई कैंसिल हो गया। आरएम की वैल्यू कितनी है? 1 का क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है? 4 का क्यूब। तो ये हो गया 1/64। मतलब मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ जो मून है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना टाइम होगा? 1/64। कितना होगा? 1/64। आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन, बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए बहुत अच्छे से। लैंग्वेज कैसे मैंने समझी? उसने कहा डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून कितना है? इज इक्वल टू कितना है? 1/4। 1/4 को कैसे लिखते हैं? 1/4। किसका? डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो डीई लिख दिया। यस और नो? पर मुझे पता है हमें जो फॉर्मूले याद है वॉल्यूम के, वो वॉल्यूम के फॉर्मूले किस टर्म्स में पढ़ते हैं हम? रेडियस के टर्म्स में। कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे रेडियस चाहिए था। मुझे ये जरूर पता है कोई भी डायमीटर रेडियस का डबल होता है, लेकिन जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ। क्या होता है? हाफ। तो हमने डायमीटर की जगह क्या लिखा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून एंड डायमीटर ऑफ अर्थ इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया रेशो डायमीटर का और रेशो रेडियस का क्या है? सेम है। फिर हमने लगाया वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है व्हाट फ्रैक्शन, तो कितना होगा अर्थ का? ठीक है, वॉल्यूम जो भी अर्थ का दे रखा है उसका कितना टाइम होगा? वॉल्यूम ऑफ मून तो कितना होगा? 1/64। अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछता कि वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है वो मून का कितना टाइम होगा? 64 टाइम्स। बात समझ में आ गई सभी को? कितने बच्चों को समझ में आ गई? आपको क्या नहीं है? ये वाला वॉल्यूम ऑफ मून, मून कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेयर का फॉर्मूला लगाया मैंने, दूसरा कोई नया फॉर्मूला लगाया मैंने? ये लगाएंगे। इधर क्या लिखा मैंने? आर एम। क्या ये आर एम क्या है? हाँ वेरी गुड, रेडियस ऑफ मून। और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अब आर एम और आर ई का वैल्यू रेशियो कितना है? वही तो किया 1, उसकी पावर 3। ये 4/3 पाई और पाई क्या हो गए? क्या हो गए बेटा? क्या हो गए ये पूछ रहा हूं। दिख रहा है गलती से कैंसिल हुए कि चश्मे लगाए आपके ऊपर 10 पावर कैंसिल हो गए नहीं? दिख रहा है आपको गलती से कि कैंसिल करना आता है कि नहीं आता आपको? वेरी गुड, आता, बहुत बड़ी बात है। 1 का क्यूब और नीचे आर ई की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है? 2। 1 का क्यूब 2 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है? आप बताइए। 1 होता है बेटा। 1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। आप क्या कह रहे थे? 2। जो मास्टर बोले वो सही है, ऐसे नहीं होता बेटा। और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब का मतलब 4 कितना होगा? हाँ 3 बार बेटा, 3 बार बेटा, 3 बार। 4 कितना होगा? 16। और 16 कितना होगा? 64। ठीक है बेटा, ऐसे आया। कैसे आया? ऐसे आया। फिर ये कह रहा वॉल्यूम, ये जो अर्थ है डिवाइड में था, डिवाइड वाला इधर जाएगा तो क्या होगा? वो तो पता है कि नहीं पता आपको? हाँ तो मल्टीप्लाई किया बेटा। आया समझ में? आ गया आपको? ठीक है बेटा, फिर तैयार रहेंगे हम। चलिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जिसको मैं पूछूं वो आंसर देगा। डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। बताइए कलेक्टर साहब, रेडियस क्या होगा? यस, मैं बेटा ये कह रहा हूं आपसे कलेक्टर साहब कि आपको डायमीटर दे रखा है और रेडियस फाइंड आउट करना है। सिखाता चलिए आपको, आपके पापा को सिखा नहीं सिखाते? क्या होता है? रेडियस कैसे निकलता है? हाँ तो बोल ले, रेडियस, रेडियस कैसे निकलता है? डायमीटर का हाफ। बता, डायमीटर का हाफ कैसे लिखूंगा? डायमीटर दे रखा है आपको, यस और नो? अब डायमीटर का हाफ कैसे लिखो इसको?
D/2, बताओ D/2, आप आगे क्या लिखूं? डी की जगह डायलैंची लिख दो, डी की जगह डूंगरपुर लिख दो, डी की जगह डिस्को डांस लिख दो, क्या लिखूं? डी की जगह क्या लिखूं? देरे लिख दो। आपकी आंखें एकदम जूम करके देखो, इधर 10.5 दिख रहा है, वेरी गुड, देखा 10.5 और डिवाइड बाई 2 आया आप समझ में? कहां से आई ये? ऊपर लिख रखा था, फिर भी आपकी आंखों में क्या हुआ है? नंबर बढ़ गए। कौन से? नहीं पढ़ने के नंबर है ये, ठीक है, ये हालत है भाई बेटा। बेटा चलिए, रेडियस समझ में आ गया सभी को? अब क्या निकालना है? हेमिस्फेरिकल बाउल का क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। यस कलेक्टर साहब, हेमिस्फेरिकल जो बाउल है उसका वॉल्यूम क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? कोई बात नहीं बेटा, अभी भी आप चड्डी में हो, पैंट पहनना सीख लेना। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है ये? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। समझ में आ रहा है बेटा? दिख रहा है आपको गलती से? ये तो आपने कभी सुना है इसका नाम 100 साल में? कभी इतने तो आपने जिया नहीं होगा। 2/3 का 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू क्या लिखो आप बताओ? आर की वैल्यू क्या लिखी? कहीं है आपके पास यहाँ आर की वैल्यू? बेटा जल्दी बोलेंगे बेटर रहेगा। आर की वैल्यू क्या लिखी है? 10.5 लिखी। क्या लिखो? आर बराबर बोलते जोर से बोल। 10.5 लिखो या 10.5/2 क्या लिखा हुआ? दिख रहा आपको? आर लिखा हुआ, रबड़ बना दूंगा, ध्यान रखना। कितनी बार लिखेंगे ये जो वैल्यू? कितनी बार लिखेंगे आप? 3 बार। मुंह से बोलेंगे बेटा, है ना? कितना आएगा इधर? 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा? 0। क्यों है वो समझ में आया? 0 वो पता है आपको, बाकी सब पता नहीं है, ठीक है? बाकी सब सर को पता है। 7 1 7, 7 5 15, ओके। और 3 से कितनी बार गई? 5 टाइम। चलो भाई, ये 5 से कैंसिल करो क्या? नहीं 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 करना है इसको, 5 का 5 रहने दो। ये जरूर कैंसिल कर दे। 2 से कितनी बार जाएगा ये? 10 टाइम। और ये कितनी बार जाएगा? 11। तो ये कितनी बार गया? 10 टाइम चला गया। और यहां से कैंसिल करो तो 4 टाइम चला जाएगा। नहीं, ये 55 हो गया। ये 105 इंटू क्या आ गया? 105 आ गया। इधर 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 1000। करिए, सॉल्व करिए इसको। कैंसिल कर भी दो तो फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या नीचे रहेगा तो फटाक से इजी हो जाएगा। करिए, कैलकुलेशन करिए। जो भी आंसर है पॉइंट लगाए, फिर डिवाइड बाय 2 करना लास्ट में, पहले मत करना। डू इट फास्ट एज यू कैन। आ गया? डू इट फास्ट। पहले करना दूसरी है, हाँ बेटा, पहले दूसरी है, फिर एक करना। बाद में करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बाकी तो कुछ नहीं, आपकी जैसे ठीक लगे। ये 4,433 433 12.2 से डिवाइड करने के बाद आया नहीं? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ये आंसर किसमें आया हमारा?
सेंटीमीटर क्यूब में आया, किसमें आंसर आया ये सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको कल सिखाया था मैंने लीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है उसको लीटर में चेंज करना तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। तो हम इसको डिवाइड बाय अगर 1000 करते हैं, बताओ कहां लगेगा आप पॉइंट, ये आएगा, पीछे देखो क्या आंसर आता है। कैलकुलेशन रॉन्ग किया भाई, करिए बाकी करिए, किसका आंसर है, 303137 बोलिए 303137 डिवाइड बाय 2 किया है, 2 कर दिया, पॉइंट नहीं है, 7.5 है ना। अब मुझे बताओ ये आंसर किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में, इसको किस में चेंज करना है अपने को, लीटर में। तो जब इसको चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 1000 है, कैसे 1000 और करना है, कौन सा वाला, यहाँ कितना था 55, 55 इंटू 105, 105 किया होगा, फिर ये पॉइंट लगाए होंगे आप, आपने पॉइंट भी लगाया था इधर, बाप रे बाप। मुझे बताओ 303175 ये आ रहा है ना, पॉइंट नहीं आ रहा है ना, आप तो पॉइंट बोल रहे थे ना अभी। मतलब वो पॉइंट तो पहले आ रहा था 7.5 ये अभी भी 1000 नहीं डिवाइड किया था इसको, ठीक है 1000 करेंगे तो कितना आएगा ये 303137 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करना है, लीटर में चेंज करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा 1000, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज किया हमने, लीटर, तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा लीटर में। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, आ रहा है। प्लीज कैलकुलेशन पे कमांड करिए, जितना हो सके कैलकुलेशन पे कमांड करिएगा। वापस एक बार ब्रीफ व्यू में समझा देता हूं, ध्यान देना खास करके आप। यहां हाउ मेनी लीटर्स की बात की है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, रेडियस कैसे निकलता है डायमीटर का हाफ, और डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 डिवाइड बाय 2 किया है, बेटा यहां देखना है ना। और हमें यहां पूछा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है बेटा, मुंह से बोलना आता है कि नहीं आता है आपको, कि जबान कट चुकी है आपकी, क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 का 2/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो 3 बार हमने क्या लिखा 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2, कैलकुलेशन किया, मैंने इसको ऐसे रहने दिया क्योंकि ये टोटल कितना हो जाता है 2000 हो जाता है, 2 को अलग किया 1000 को अलग लिख दिया। कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा ऊपर वाले का मल्टीप्लाई आया, नीचे कितना था 1000 था, फिर हमने पॉइंट लगाया तो कितना आया 303.1375। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि 1000 वापस कैसे आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को किसमें चेंज किया, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और क्या कर दिया हमने डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.303 आया, समझ को डाउट श्योर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, एक हेमिस्फेरिकल क्या है टैंक है, वो किसका बना हुआ है, आयरन शीट का बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो काफी समझ में आ जाएगा कलेक्टर साहब। ये क्वेश्चन कह रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट का बना हुआ है, ये आयरन शीट कैसी है देखो बताओ, ये हेमिस्फेरिकल और ये थिकनेस है, थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, यस और नो, और आपको कह रहा है इनर रेडियस कितना है 1 मीटर, आर आई कितना है 1 मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, हेमिस्फेरिकल क्या हो गया टैंक हो गया, क्या हो गया टैंक, ओके। अब मैं आपसे कहूं आउटर रेडियस क्या होगा, तो आप यही कहेंगे सर इनर रेडियस प्लस क्या आ जाएगा थिकनेस, क्या आ जाएगा थिकनेस। अब ध्यान दीजिए जो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर में दे रखा है, मोबाइल किसको बता दें सबमिट कर देना वहां,
नहीं ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो दराज में रख के फिर आप अंदर आना। अभी रहना। रेडियस इनर कितनी है? 1 है। बताओ ये कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। और ये कितना है? मीटर है। बताओ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे? तब तक तो मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ जब आप सेंटीमीटर सीखे होंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे क्या करेंगे आप? 100 डिवाइड करेंगे। सुनाई दिया बेटा आपको गलती से? धन्यवाद, आपको सुनाई दिया उसके लिए। 1 अपॉन क्या कर दिया हमने? 100। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.1। तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मीटर। ये हमारा आउटर रेडियस आ गया। क्या आ गया डियर? आउटर रेडियस। क्यों आया? क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक कौन है? ये पूरा यहां से यहां तक, या ये यहां से यहां तक, ये पूरा क्या कहलाएगा? आउटर रेडियस। क्या कहलाएगा? और आउटर रेडियस किसका सम है? इनर रेडियस प्लस थिकनेस का सम है। इनर रेडियस प्लस थिकनेस का सम है। कोई समस्या यहां तक? बैठा आपकी? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? नहीं समझ में है तो पूछना है ना, ऐसा नहीं बस गूंगे बहरे बैठे रहे। बताओ वॉल्यूम किसका फाइंड आउट करना है? तारे जमीन पर हो बेटा, ठीक है। हालत बहुत खास्ता है। आपको ये नहीं पता पड़ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने आता है आपको गलती से? बताइए क्वेश्चन पढ़ के क्या फाइंड आउट करना है? किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? आयरन कैसा है? रेक्टेंगल? कुछ और है? कैसा है? स्फेरिकल लिखा वहां पे है? इधर ये दिख रहा है? ये क्या लिखा है? ये पढ़ने आता है आपको? क्या लिखा है कि हेमास्फीयर ऐसा लिखा है? लिखा है हेमिस्फेरिकल बेटा? अरे लिखा नहीं लिखा है तो फिर? तो आप इतना नहीं पता पड़ता कि हेमिस्फेरिकल टैंक का क्या निकालना है? वॉल्यूम। चलो फिर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। फॉर्मूला क्या रहेगा बताइए कलेक्टर साहब? बाप रे, 2/3 पाई आर क्यूब। और आर भी कौन सा लगेगा? आउटर वाला, क्योंकि पूछा कौन सा हमें? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। बताइए फॉर्मूला यहां पे पता चल गया। 2/3 का 2/3 22/7 और यहां हो जाएगा 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। पॉइंट हटा दे, नीचे क्या आएगा? यहां पॉइंट नीचे क्या आएगा? और यहां पॉइंट नीचे क्या आएगा? 100। चलो ठीक है। अब कोई कैंसिल हो रहा है क्या? ये 7 से कैंसिल हो रहा है, देख लो। कौन कह रहा है यस? भाई आप मुझे लगता है यहां के हो ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 44 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101। ठीक है, जो भी आंसर है 21 से डिवाइड करना है, और जो डिजिट है 6 डिजिट के पहले क्या लगाएंगे? पॉइंट। सॉलिड नाउ फास्ट करिए, जितना स्पीड से हो सके करिए बेटा। ये लास्ट है, रिमेनिंग क्वेश्चन कल करेंगे। हम वो कल कर लेंगे डेफिनेटली। कल इसका टेस्ट भी होगा। उदास है। पीछे देखो आंसर आ रहा है 2.15। 2.15 आंसर आ रहा है पीछे देखो, मीटर क्यूब। 0.0634।
आया कि नहीं आया बताओ पहले। ठीक है, ये आप लोग कर लेना कैलकुलेशन, इट्स अप टू यू। रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे और समझेंगे इसके आगे के और क्वेश्चन। और प्लीज डू इट एट होम एंड प्रैक्टिस इट वेरी सीरियसली, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जहां कैलकुलेशन में काफी डिफिकल्टी आपको होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, रिमेनिंग क्वेश्चन कल करते हैं और करते हैं इस चैप्टर को फिनिश। आपका दिन शुभ रहे।